आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम जिस विशेष काव्य पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विशेष काव्य को हम पढ़ने वाले हैं, वह है भक्तांबर जी काव्य नंबर 5, जो हमारे नेत्र संबंधी विकार और हमारे श्वासों से संबंधित विकारों में भी आराम प्रदान करता है। सोहम तथापि तवे भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभीति किं निजशिशु परिपालनार्थम्। आइए अभी हम इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। मुनीश, हे मुनीश्वर, तथापि तो भी विगत शक्ति अपि सामर्थ्यहीन होते हुए भी सह अहम, वह मैं अल्पज्ञ, भक्तिवशात भक्ति के वशीभूत होकर तब आपकी स्तवम स्तुति को कर्तुम करने के लिए प्रवतः तैयार हुआ हूँ। अविचार्य नहीं विचार कर, प्रत्यात्म आत्म स्नेह से निज शिशु हो अपने बच्चों की परिपालनार्थम रक्षा के लिए किम क्या मृगेंद्रम सिंह के समान ना नहीं अभीति आती है। हे मुनीश, जिस प्रकार कमजोर हिरनी पुत्र स्नेह के कारण अपने शिशु को बचाने के लिए अपनी शक्ति का ध्यान न रखते हुए भी शेर से लड़ती है, उसी प्रकार मैं भी शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति करने को ललायित हो रहा हूँ। आत्म प्रेम के वश में होकर यह भव्य जीव कर्म रूपी सिंह के प्रहार से निजात्मा को बचाने का दुस्साहस कर रहा है। क्या कहते हैं हमारे इसमें मांगतुंगाचार्य, जो ईश्वर है वही मैं हूँ। सोहम का सार्थक अर्थ यही है। परंतु यहाँ पर आचार्य मांगतुंग स्वामी जी कहते हैं, मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, फिर भी आपकी स्तुति का दुस्साहस कर रहा हूँ। आपके प्रति मेरे हृदय में उसी प्रकार की प्रीति है जैसे एक हिरनी को अपने शिशु के प्रति होती है, जिस कारण वह अपने बालक की रक्षा हेतु एक सिंह अर्थात शेर का सामना करने को भी तैयार हो जाता है। मुनीष शब्द में त्रिकालवर्ती समस्त तीर्थंकर समाहित हैं, जिसका तात्पर्य है मुनियों के द्वारा वंदनीय, केवल ज्ञान लक्ष्मी से संपन्न। इसमें बालक की नैसर्गिक बुद्धि तथा माता की नैसर्गिक ममता का भावनात्मक चित्रण किया गया है। जी बिल्कुल। इस काव्य को हमें इसकी साधना कैसी करनी है? पूर्वाभिमुखी होकर लाल वस्त्र, लाल आसन, लाल कपड़े पहनकर 9 बार श्लोक या 27 या 108 बार मंत्र और रिद्धि के साथ हम 21 दिन तक इसकी आराधना करनी है। मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्वसंकट निवारणेभ्यः शुभ श्री शुभ पार्श्वनाथ जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। मंत्र रिद्धि मंत्र: ओम ह्रीं रं नमो अनतो हि जीर्णानं ज्रुम ज्रुम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है, उन्हें मेरा प्रणाम हो। अगर हमें आंखों से संबंधित रोग है तो हमें इसमें क्रोम बीजाक्षर का भी ध्यान करना चाहिए। और सब संकटों के निवारण के लिए श्री शुपार्शनाथ भगवान को इसमें बारंबार नमोस्तु भी किया गया है। अन्य महत्व: इस श्लोक की 7 दिन तक साधना से इष्ट साधना करने से रुका हुआ पैसा भी वापस मिल जाता है। नंबर 2, 3 पताशे पर इस श्लोक या मंत्र को 21 बार पढ़कर पानी में घोलकर आधे पानी से आंखों को छींटे मारें, वह खाली पेट आधा पानी पी जाए। नंबर 3, असली चंदन का सिर पर रोज लेप, सुबह और शाम को टीका लगाएं। चश्मा उतरे या न उतरे, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा। इससे हमारे कानों से संबंधित रोग भी खत्म होते हैं। यंत्र हमें अपने पास में रखना चाहिए। मंत्रित जल कुएं में छिड़कने से लाल कीड़े कुएं के नहीं होते हैं। कुएं में जो है लाल कीड़े जैसे हो जाते हैं, तो इससे वे भी नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। अगर हम इस काव्य को करते हुए अगर हमारे
परिवार में प्रेम नहीं है। तो पूरे परिवार की फ़ोटो के पीछे एक पूरे परिवार का फ़ोटो ले लेंगे, उसके पीछे 5 नंबर काव्य को चंदन से हम लिख देंगे। क्या पूरे परिवार का एक फ़ोटो लेंगे, 5 नंबर काव्य को चंदन से लिख देंगे। इसे फ्रेम करवाकर पश्चिम की दीवार पर लकड़ी का बोर्ड लगवाकर उस पर हम उसे लगा देंगे। शुक्रवार को हमें अपने रसोई घर में मीठा अवश्य बनाना चाहिए। काली चींटियों को मीठा खिलाएं। रसोई घर में हो सके तो एक साथ बैठकर भोजन करें। और पति पत्नी को प्रतिदिन इस काव्य को पढ़कर चांदी के पात्र में एक दूसरे को जल देकर ग्रहण करना चाहिए। अगर हम पति पत्नी के बीच में कलह बहुत ज़्यादा रहता है तो रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार, कौन सा रविवार को, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को 1 मुट्ठी गुड़, 1 मुट्ठी नमक, 1 मुट्ठी गेहूँ, 2 चांदी के सिक्के सफ़ेद कपड़े में बांधकर भक्तांबर का पाठ करके घर के नैतिक के कोण में रख दें। अगर हम इसके साथ भक्तांबर जी काव्य नंबर 5 के साथ यह छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर हमारे को घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है और हमारे कानों से संबंधित समस्या खत्म होती है। अगर हम इसमें क्रोम बीजाक्षर का जाप करते हैं तो हमें आँखों से संबंधित समस्या खत्म होती है। बाकी हम अगर इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को चैट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। हम कल को फिर से मिलेंगे ऐसी छोटे छोटे और सुंदर सुंदर काव्यों के साथ। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।